एहतराम मुकर्रमी असातिज़ा किराम और मेरे प्यारे साथियों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़िंदगी दी है तो जीने का हुनर भी दे दे, ज़िंदगी दी है तो जीने का हुनर भी दे दे, पाक बख्शे है तो तौफीक सफ़र भी दे दे। मैं तो गूंगी थी गुफ्तार तूने ही बख्शी, अब जो बोलूँ तो ज़ुबां में असर भी दे दे। आज़ादी गुरूर फर्दो बशर है आज़ादी, चाहते ज़ीरो वज़ी शऊर है आज़ादी। लफ्ज़ बहुत छोटा है मगर हुसूल आज़ादी का मंजर याद कीजिए। 1857 से 1947 तक दिल्ली के चांदनी चौक से पेशावर की गलियों तक, जामा मस्जिद से लाल किले की फसीलों तक आज़ादी के परवानों का हुब्बे आज़ादी में जाम शहादत का नोश करना। लफ्ज़ बहुत छोटा है मगर हुसूल आज़ादी की खातिर उम्मत ने सरमाया खास कई इल्मा को खोया है। अनगिनत माओं की गोदें वीरान हुई है, अनगिनत बहनों ने अपने भाई के मुर्दा बेजान जिस्मों को देखा है, अनगिनत औरतों ने अपने मिजाजी खुदा को आखिरी विदाई देकर बेगी की चादर को ओढ़ा है, अनगिनत बापों ने अपने बेटे के जनाजों को कंधों पर उठाया है, अनगिनत मासूमों को साए पिदर से महरूम होना पड़ा, तब मिली है आज़ादी। लफ्ज़ बहुत छोटा है, मंजर बदलता है, लम्हे अय्याम हफ्ते महीने बरस गुजरते हैं, अब लफ्ज़ आज़ादी का मतलब भी बदलता है। अब तागूती कुव्वत इक़्तिदार में आती है जिन्हें हमारी आज़ादी एक आँख नभाती है। हमसे आज़ादी छीन लेने के नतने जतन किए जाते हैं, कभी पूजा तो कभी हवन किए जाते हैं, कभी दादरी के अखलाक को मार दिया जाता है, कभी मखदूम अंसारी और इम्तियाज खान को दर्द से लटका कर फांसी दे दी जाती है, कभी मजलूम अंसारी और इम्तियाज खान को दाग से लटका कर फांसी दे दी जाती है, कभी सैकड़ों वहशी दरिंदे मिलकर दूध ताजी बेलू खान की जान ले लेते हैं, कभी कलीमुद्दीन तो कभी उमर खान की जान ले ली जाती है। लफ्ज़ बहुत छोटा है, आज़ादी कौन सी आज़ादी? इन ख्यालात ने रगों के लहू को मुंजमद करते हुए जहन में सवालात की शरारत को जैसे ही भड़काने की कोशिश की और जुबान ने लफ्ज़ नाशुक्री की जसारत की, मेरे जहन में चिरागे हाथ रोशन होकर के बोल उठा, तू आज़ाद है, तू आज़ाद है। तुझे समाजी आज़ादी है, तुझे माशी आज़ादी है, तुझे मजहबी आज़ादी है, तुझे सियासी आज़ादी है, तुझे अक़ीदे की आज़ादी है, तुझे इबादत की आज़ादी है, तुझे तेरा पहनने, तेरा खाने और तेरा पीने की आज़ादी है। और ये आज़ादी तेरे असलाफ की कुर्बानियों का समरा है। हमारे असलाफ का खून शामिल यहाँ की मिट्टी में, हमारे असलाफ का खून शामिल यहाँ की मिट्टी में किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। नाज़रीन, अभी इन सोचों के समंदर में गोतागन होके दिल ने जरा तसल्ली पाया था, कभी आंखों के सामने गुजरात का मंजर आया था, रोते बिलखते आहों बका करते बच्चे, नौहा करती औरतें और आज़ादी की फरियाद करते लोग। कि वो मंजर था कि हैवानियत भी अश्कबार और इब्लीसियत भी शर्मसार हो जाए। इतने में दिल शिकस्ता ज़हन मुर्दा से कमज़ोर सी सदा उभरी कि मुल्क में भी इंसाफ जिंदा है, अदालतें आज़ाद है। हाय सितम, इस खुशफहमी से दिल को बहलाया ही था कि फसादात के सारे मुजरिमीन बाइज्जत बरी कर दिए जाते हैं। अभी जख्म भर भी ना पाए थे कि तलाक़ सलासा के शरई मसले को अदालत में उछाल कर उसकी शरई हैसियत को पामाल कर दिया गया। वह ये अदालतों की आज़ादी। अभी ज़रा संभल भी ना पाए थे कि बाबरी के फैसले ने सारे इंसाफ की धज्जियां उड़ा कर रख दी और ये साबित कर दिया कि अब तो अदालतें भी आज़ाद नहीं है। लफ्ज़ बहुत छोटा है, आज़ादी कौन सी आज़ादी? न खाने की आज़ादी, न पीने की आज़ादी, न बोलने की आज़ादी और न सवाल करने की आज़ादी है। वाक़यात बाला से बुज़दिला में ख्याल आता है, अब तो मर जाएंगे, मर कर भिक्षा न पाए तो किधर जाएंगे। सामईन इन ख्यालात ने जहन की गोशे में जीरा पाई, तभी कानों में फलस्तीनी मजलूमों की सदा आई, मेरे देश की जन्नत नशा की तस्वीर आंखों में लहराई। तब कश्मीरी लोगों की आवाज़ारी ने मेरी नींदें उड़ाई, तब मैं ख्वाब गफलत से जागी, अपने माजी की तरफ भागी। बुजुर्गों ने कहा, जिस आज़ादी की शामों को हमने जलाया था, अपनी जानों को जिस लिए लुटाया था, उस शमा को तुम्हारी बुज़दिली ने बुझाया है, इसीलिए हर एक ने तुम्हें यहाँ सताया है, इसीलिए हर एक ने तुम्हें यहाँ सताया है। अब भी जो तुम चाहते हो आज़ादी, ना होंगी मुकद्दर ये बर्बादी। जाओ अपने अंदर शौक़ शहादत पैदा कर लो,
یا مرنے سے پہلے کئی بار مر لو، یا مرنے سے پہلے ہی کئی بار مر لو۔ کبھی خیالات حسنہ نے ماؤں ذہن کو روشن کرتے ہوئے کہا، مجھے ہر ظلم کے آگے تمہارے ڈھال بننا ہے، مجھے ہر ظلم کے آگے تمہارے ڈھال بننا ہے، مجھے غالب نہیں بننا، مجھے اقبال بننا ہے، مجھے مظلوم کی حامی و مددگار بننا ہے، اور ظالم کے لیے لہراتی تلوار بننا ہے، اور ظالم کے لیے لہراتی تلوار بننا ہے۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت